बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने ऑलरेडी इसकी डेरिवेशन की है एक लेक्चर में, आप उसको देख लीजिएगा। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे इसमें हमारे पास a है, b है और c है, तीन कांस्टेंट्स हैं। तो हमने गिवन क्वेश्चन में से इस a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे? पार्ट नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। हम लिखेंगे जी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर है और एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट इधर जनरल इक्वेशन में 1 है, जबकि ऊपर वाली जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कुछ भी नहीं है, और जहाँ पे कुछ भी ना हो वहाँ पे हम 1 कंसिडर करते हैं। इट मीन्स कि a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब हम b पे जाते हैं, तो b आपके पास जनरल इक्वेशन में प्लस b है, जबकि क्वेश्चन में आपके पास माइनस है। तो हम b की वैल्यू ये वाली कंसिडर करेंगे फुल, यानी b आपके पास आ जाएगा -8, और c की वैल्यू तो डायरेक्ट लिखी हुई है 15 है, इसको मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब हम अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन तीनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x आपके पास बराबर है -b, माइनस ये हो गया फार्मूले वाला, ये वाला माइनस, और b की जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगी ये वाली फुल विद नेगेटिव साइन -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी हमारे पास ऊपर हम डिफाइन कर चुके हैं 8 है, और 8 का ले लेंगे स्क्वायर। इसको थोड़ा सा मैं और आगे मूव कर देती हूँ। -4 फार्मूले के अंदर मौजूद है, 4 के आगे a लिखा हुआ है, और a की हमारे दिस क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो 1 है। सिमिलरली c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, जो कि है 15। अब आपने क्या करना है, फुल लाइन यहाँ से इक्वल्स टू के पास से स्टार्ट लेना है और फुल लाइन एंड तक लेके जानी है, डिवाइडेड बाय 2a। x को आप यहीं पे छोड़ें और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। माइनस इंटू माइनस वी विल गेट +8, प्लस माइनस यहाँ पड़ा हुआ है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। x हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस +8 प्लस माइनस माइनस 8 का स्क्वायर। -8 को जब -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस, और 8 8 जार 64, तो 64 इसकी जगह पे लिखा। आगे आ जाएगा माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 1 के साथ, 4 1 जार 4, और फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो 4 15 जार 60। अगेन हम फुल लाइन इक्वल्स टू के साथ स्टार्ट लेके यहाँ तक लेके आएंगे। 2 आ गया फार्मूले का, और इस क्वेश्चन के लिए a हमने ऑलरेडी 1 डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंपल आगे सॉल्व करना है, यानी आपके पास है +8 प्लस माइनस के रूट ऑफ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 64 और 60 आपस में माइनस हो रहे हैं, 64 में से जब 60 माइनस करते हैं तो 4 आता है, ये तो और सिंपल हो गया। अब हम 2 1 जार 2। अब मुझे ये बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो किसके बराबर होता है? आपने ऑलरेडी किया हुआ है, जो कि 2 के बराबर होता है। x हमारे पास आ गया +8 प्लस माइनस 2/2। इन दोनों में से हम, ये 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, और 2 और अपने आप के टेबल में भी आता है, तो इन दोनों में से हम ले लेते हैं 2 को कॉमन। x इक्वल्स टू 2 मैंने ले लिया कॉमन नॉमिनेटर में से, ये जो लाइन के ऊपर है सारा। 2 कितने जार 8, तो 2 4 जार 8, प्लस माइनस अपनी जगह पे है, एंड 2 1 जार 2 होल डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 कैंसिल आउट कर देते हैं इस 2 के साथ। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 1। नाउ वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, x की 2 वैल्यूज निकालेंगे। यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक वैल्यू x की आ जाएगी आपके पास 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू
5, यानी x की पहली वैल्यू ये आ चुकी है और दूसरी वैल्यू के लिए हम 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 - 1 is 3। तो हम लिखेंगे जी सोल्यूशन सेट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आपकी मर्जी है पहले 5 लिखें या 3 लिखें, 5 and 3। पार्ट नंबर 2 है x² - 2x - 4 = 0। तो इसको हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इट मीन्स कि a हमने 1 ले लिए। b की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पे -2 है, +2 नहीं है बल्कि -2 है, तो ये हम -2 b की वैल्यू ले लेते हैं। c के ऊपर लिखा हुआ है 4, 4 अकेला नहीं है बल्कि -4 है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब इन वैल्यूज़ को उठा के हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b, आपके पास ऑलरेडी हमने -2 लिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू a आ जाएगा 1 और साथ में c की वैल्यू है -4। ये स्क्वायर रूट आप यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद आपने फुल लाइन यहाँ से एंड तक ड्रॉ करनी है 2 और a की वैल्यू आपके पास 1। ये हम x की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, यानी हमने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी है। माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट डालते हैं। -2 का स्क्वायर 2 2s are 4, 2 को अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4s are 16 होल डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। नेक्स्ट स्टेप में +2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, 20/2। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि 20 के, अगर 20 को मैं लिख लूँ 2 फैक्टर्स में लिख लेती हूँ, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5s are 20 डिवाइडेड बाय 2। ये मैंने 4 क्यों लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्यों लिखा, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 के अंदर से 2 लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बनाना चाह रही हूँ। ये आ जाएगा +2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 4 को अलग कर दें और स्क्वायर रूट ऑफ 5, दोनों को मैंने अलग करके लिखा, होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करते हैं, x को यहीं पे रखते हैं, +2 प्लस माइनस 4, 2 का स्क्वायर रूट है तो हम इस 4 की जगह पे 2 डाल देते हैं और √5 जो है ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लिख सकते हैं, इन दोनों में से यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन, अंदर आ जाएगा 2 1s are 2 प्लस माइनस अपनी जगह पे 2 1s are 2 और 5 1 लिखूं या ना लिखूं बराबर है, होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 2 इसके साथ हो जाएगा कैंसिल और x की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को एक बार प्लस करके लिख लें और एक बार माइनस करके लिख लें, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 कॉमा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। Question number 3, part number 3 is 4x square plus 3x, this is equals to 0। तो हम अगेन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं जो कि है 4ax square plus bx plus c equals to 0। यहाँ से हम a की वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये है, a की वैल्यू आ गई 4
b की वैल्यू आ गई है, b के ऊपर क्या लिखा हुआ है 3, जबकि c मिसिंग है, c है ही नहीं है इसमें, इट मीन्स कि c की वैल्यू 0 है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x आप इस साइड पे लिख लीजिए, माइनस आपके पास फार्मूले का है, b की वैल्यू है +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b हमारे पास है +3 का होल स्क्वायर माइनस 4 आपके पास फार्मूले के अंदर मौजूद है, a है जी अगेन 4, जबकि c आपके पास है 0, होल डिवाइडेड बाय 2 और a आपके पास है 4। x की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर को मैं ऐसे ही लिखती हूँ, जबकि 4 4 are 16 एंड 16 मल्टीप्लाई जब 0 से होगा तो तमाम की तमाम टर्म्स हमें 0 मिल जाएंगी यहाँ पे। होल डिवाइडेड बाय 2 4 are 8। x इक्वल्स टू -3 अपनी जगह पे है, प्लस माइनस, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं 3 होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 0 लिखें या ना लिखें बराबर है, होल डिवाइडेड बाय 8। अब ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली 3 बच जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं -3 प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया तो अंदर 3 बच गया, डिवाइडेड बाय 8। x की वैल्यूज यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। एक x की वैल्यू निकलेगी जब हम -3 को +3 और बाय 8 कर देते हैं, और एक वैल्यू हम x की यहाँ से निकालेंगे -3 बाय 8। x की वैल्यू आ जाएगी -3 और +3 सेम साइंस आपस में कैंसिल हो जाएंगी, यानी 3 में से 3 माइनस करें तो आपको आ जाएगा 0/8, तो आंसर आपके पास एक आ गया 0। दूसरा आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, x यहाँ पे लिखते हैं, -3 होंगे प्लस साइन माइनस का आएगा, 3 + 3 6/8, सो x इज 2 से कटिंग कर लें, 2 3 are 6 एंड 2 4 are 8, -3/4। तो आपके पास आ गया सोल्यूशन सेट। दिस इज इक्वल्स टू, एक वैल्यू 0 आई है और दूसरी वैल्यू आपके पास -3/4।